सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। पिछले वीडियो में हमने वेदारंभ संस्कार के बारे में बात की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बालक गुरुकुल में प्रविष्ट होते थे उन्हें 3 प्रक्रियाओं में से गुजरना जरूरी था: आश्रमवास, उपनयन संस्कार तथा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना। इन तीनों का क्या अभिप्राय है? गुरुकुल में प्रवेश का अभिप्राय है गुरु के आश्रम में प्रविष्ट होना। आश्रम का अर्थ है जिसमें श्रम ही श्रम है, जिसमें आलस्य को कोई स्थान नहीं है, जिसमें हर समय सजग और सचेत रहना पड़ता है, जिसमें लगन ही लगन है, परिश्रम ही परिश्रम है। वैदिक परिभाषा में जिसमें तपस्या है, गुरुकुल वास को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। आश्रम का मूलभूत भाव श्रम या तपस्या है। ब्रह्मचारी को गुरुकुल आश्रम में प्रविष्ट करते ही माता पिता तथा आश्रम में उपस्थित जनता के समक्ष जो उपदेश दिए जाते हैं उनका मूल आधार तपस्या है। बालक को कहा जाता है, कर्म कुरु दिवा मा स्वापसी क्रोधानृते वर्जय उपरि संयम वर्जय, अर्थात काम करते रहना, श्रम का जीवन बिताना, निठल्ले मत रहना। रात को सोना दिन सोने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए है। क्रोध मत करना, झूठ मत बोलना, गधेलों पर अर्थात गद्दों पर मत पड़े रहना, तपस्या का जीवन व्यतीत करना। शिक्षा के जिस उद्देश्य को सामने रखकर वैदिक गुरुकुल प्रणाली की नींव रखी गई थी उसका आधार तपस्या ही था। अथर्ववेद के 11वें कांड के ब्रह्मचर्य सूक्त के 26 मंत्रों में 15 बार तप शब्द का प्रयोग हुआ है। स आचार्य तपसा पिपर्ति ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपागनत, अर्थात ब्रह्मचारी तप से जीवन की साधना करता है। तप कर ही कच्चा लोहा पक्का बनता है। भट्टी में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। तपस्या की आग में से गुजर कर ही व्यक्ति बनता है। समाज को हर देश और काल में ऐसे युवकों की आवश्यकता रहती है जिनका प्रारंभिक जीवन तपस्या की आग में से तप कर निकला हो, जो मोम की तरह मुलायम ना हो बल्कि चट्टान की तरह कठोर हो, जो सर्दी गर्मी धूप छांव आराम बेआराम हर बात को बर्दाश्त कर सकते हों। वैदिक शिक्षा प्रणाली को इस बात का गौरव है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का जिसने घोषणा की हो कि उसका उद्देश्य नवयुवकों को तपस्वी बनाना है, सिर्फ भारत में आविष्कार हुआ। आज हमारे बच्चे आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। उनके शरीर कोमल हैं, कमजोर हैं, हर एक को खांसी जुकाम सताता है, न सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं और न ही गर्मी। ऐसे युवक जीवन की चुनौतियों का कैसे सामना कर सकते हैं? जो व्यक्ति तख्त पर सो सकता है वह गद्देदार पलंग पर बड़े आराम से सो सकता है, परंतु जो बचपन से ही गद्दों पर सोने का आदी हो उसे तख्त पर नींद नहीं आ सकती। तपस्या के अतिरिक्त आश्रमवास का दूसरा लाभ ऊंच नीच अमीर गरीब के भेद का मिट जाना है। आश्रम में आकर सभी एक स्तर पर पहुंच जाते हैं, ना कोई अमीर, ना गरीब, ना ऊंचा और ना नीचा, सब बराबर, सब भाई भाई। जब अमीरी गरीबी शिक्षा संस्थान में चल रही हो, जब शिक्षा संस्थान में ही कोई गुप्त कोई शुक्ल हो, तो यही लोग जब समाज में जाएंगे तब अमीरी गरीबी जात बिरादरी को समाज में क्यों नहीं ले जाएंगे? अवश्य ले जाएंगे। शिक्षा संस्था में आकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह सकता। गुरुकुल शब्द का आधारभूत तत्व ही यह है। अगर शिक्षण संस्था में किसी प्रकार का भेदभाव रहता है तो वह कूड़े में फेंक देने के लायक है। हम समाजवाद की बढ़ बढ़कर चर्चा करते हैं,
परंतु स्मरण रखना होगा कि पत्तों पर जल छिड़कने से वृक्ष हरा नहीं होता। जड़ में जल देने से वृक्ष में छटा आती है। पत्ते हरे होते हैं, उसमें फूल खिलते हैं, फल लगते हैं। बचपन में ही समाजवाद का भाव डालना हो तो वृक्ष की जड़ को सींचना आवश्यक है। यद्यपि उपनयन संस्कार की चर्चा हम विस्तार में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर संक्षेप में इसकी चर्चा करना आवश्यक है। गुरुकुल में प्रविष्ट होते समय बालक का उपनयन संस्कार होता है। उपनयन का अर्थ है उप अर्थात समीप, नयन अर्थात ले जाना, अर्थात गुरु के समीप चले जाने को ही उपनयन कहते हैं। उपनयन संस्कार के समय आचार्य शिष्य के प्रति कहता है, मम व्रतेते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, अर्थात आचार्य व्रत करके बालक को आश्वासन देता है कि तेरे हृदय को मैं अपने हृदय में लेता हूँ, तेरे चित्त को अपने चित्त में लेता हूँ। गुरु तथा शिष्य एक दूसरे के इतना निकट आने का प्रयत्न करते हैं कि वे एक मना हो जाएं। मम वाचम एक मना जुषस्व। कितनी भारी जिम्मेदारी डाल दी गई है गुरु के ऊपर। मनुष्य के हृदय तथा चित्त ये दो ही तो बहुमूल्य तत्व हैं। गुरु शिष्य के प्रति प्रतिज्ञा करता है कि तेरा चित्त और तेरा हृदय मैं अपने हाथ में लेता हूँ और आने वाले जीवन के लिए तेरे दिल और दिमाग को सही दिशा देने की जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या शिक्षा का उद्देश्य इससे ऊंची उड़ान ले सकता है कि गुरु यह प्रतिज्ञा करे कि वह अपने शिष्य के दिल और दिमाग अर्थात हृदय तथा मस्तिष्क इन दोनों को ऐसे रास्ते पर डाल दे जिससे वह जीवन के संघर्ष में छाती तानकर खड़ा हो सके। जिसका उपनयन संस्कार हो जाता है उसे द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ है दूसरी बार जन्म होना। पहली बार बालक माता पिता से जन्म लेता है, यह शरीर का जन्म है, और दूसरी बार गुरुकुल में जाकर गुरु को माता बनाकर आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः, अर्थात उसके गर्भ से जन्म लेता है। यह मानसिक जन्म है। वैदिक साहित्य को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि शिक्षा के संबंध में ऋषियों की एक रटी पिटी नहीं परंतु एक निश्चित धारणा थी। गुरु शिष्य को ऐसे धारण करता है जैसे माता अपने भीतर गर्भ को धारण करती है। इतनी गहरी निकटता है गुरु तथा शिष्य में, तभी उनका संबंध उपनयन का है, निकटतम आने का है। तभी शिष्य को अंतेवासी कहा गया है। वह मानो गुरु के भीतर जा बसता है और वह गुरु का शिष्य ही नहीं बल्कि उसका पुत्र है। अंगात अंगात संभवसी हृदयात अधिजायसी आत्मा वही पुत्र नामासी, बोन ऑफ माई बोन्स एंड फ्लैश ऑफ माई फ्लैश। शिष्य के प्रति पुत्र भाव को लेकर आचार्य उसे अपने आश्रम में लेता है। यही भावना गुरुकुल शिक्षा पद्धति की आत्मा है। वैदिक शिक्षा में जिस तीसरी प्रक्रिया में से शिष्य को गुजरना होता था वह उसका ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना था। ब्रह्मचर्य शब्द के यौगिक तथा रूढ़ि दो अर्थ हैं। यौगिक अर्थ व्यापक होता है, रूढ़ि अर्थ व्याप्य होता है। यौगिक रूढ़ि से बहुत आगे निकल जाता है, उसका अर्थ रढ़ि से बहुत अधिक होता है। ब्रह्मचारी शब्द का यौगिक अर्थ है ब्रह्मणि चरतीति ब्रह्मचारी, अर्थात जो ब्रह्म में विचरण करे वह ब्रह्मचारी है। ब्रह्म शब्द के भी यौगिक तथा रूढ़ि दो अर्थ हैं। ब्रह्म शब्द ब्रही वृद्धो इस धातु से बना है, जो महान हो उसे ब्रह्म कहते हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मचारी शब्द का यौगिक अर्थ यह है कि जो बालक जीवन में महान होने की अभिलाषा को मस्तिष्क तथा हृदय में लेकर गुरु के आश्रम में आता है वह ब्रह्मचारी है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में प्रत्येक बालक को जो गुरुकुल में प्रविष्ट होता है ब्रह्मचारी कहा जाता है, सिर्फ विद्यार्थी नहीं, क्योंकि प्रत्येक के सामने जीवन में महान होने का, बड़े होने का संकल्प शिक्षा के प्रारंभ होने के दिन से ही रख दिया जाता है। इस शब्द का एक रूढ़ि अर्थ भी है और वही अर्थ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। रूढ़ि अर्थ में शरीर की भौतिक शक्ति को अर्थात वीर्य को नष्ट नहीं होने देना, शुद्ध चाल चलन रखना, सदाचार का जीवन व्यतीत करना ब्रह्मचारी कहलाता है। इस दृष्टि से ब्रह्मचारी शब्द के आध्यात्मिक तथा अधिभौतिक ये दो अर्थ हैं। यहाँ की शिक्षा की वैदिक विचारधारा के अनुसार
गुरुकुलों का लक्ष्य बचपन से ही बालक के सामने दो उद्देश्य स्पष्ट रूप से रख देना था। बालक को आध्यात्मिक संस्कृति के रंग में रंगना होगा। यह वैदिक शिक्षा का पहला उद्देश्य था, जो ब्रह्मचारी शब्द के यौगिक अर्थ में निहित है। बालक को अपने शरीर की भौतिक शक्ति का संचय करना होगा, वीर्य को नष्ट नहीं होने देना होगा, सदाचार का जीवन बिताना होगा। यह वैदिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था, जो ब्रह्मचारी शब्द के रूढ़ि अर्थ में निहित है। किसी देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली जो बालक के शिक्षणालय में भर्ती होने के दिन ही यह घोषणा कर दे कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य बालक के जीवन को आध्यात्मिक संस्कृति की दिशा का मोड़ देना है। हमारी शिक्षा का लक्ष्य बालक को किताबी शिक्षा के साथ साथ उसे सदाचारी बनाना है, ब्रह्मचारी बनाना है, उसके चरित्र का निर्माण करना है। वैदिक शिक्षा पद्धति में वीर्य रक्षा पर बल दिया जाता था। इसे गुरुकुल शिक्षा का मुख्य ध्येय समझा जाता था। आज शिक्षा के क्षेत्र में इस बात की सिर्फ चर्चा सुनने में आती है कि बालकों को इस विषय का ज्ञान दिया जाए या ना दिया जाए। दिया जाए तो कैसे दिया जाए? वैदिक दृष्टिकोण में प्रत्येक आचार्य के लिए हर बालक को इस विषय का सही सही ज्ञान देना आवश्यक था। आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।